श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आधे कष्ट तो इसलिए आते हैं क्योंकि हम उनसे उम्मीद रखते हैं जिनसे हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। किसी गांव में एक धनवान सेठ रहते थे। गांव के सबसे अमीर लोगों में उनका नाम आता था। ठंड का मौसम था। सेठ रात को किसी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं। इतनी ठंड में रात को घर से बाहर निकलते समय सेठ की नज़र एक गरीब आदमी पर। सेठ ने देखा कि उनके महल के मुख्य द्वार के पास ये आदमी बैठा हुआ है। फटे हुए पुराने कपड़े पहने वह आदमी ठंड से काँप रहा था। इतनी ठंड में उस आदमी को बिना गर्म कपड़ों के देख सेठ चकित रह जाते हैं। सेठ उस आदमी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। वो गरीब आदमी ने जवाब दिया कि लग रही है, पर क्या करूं, मेरे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं। इतने सालों से मैं कड़कड़ाती ठंड में ऐसे ही बिना गर्म कपड़े के रहता हूं। उस आदमी ने सेठ से यह भी कहा कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे देते हैं कि मैं ऐसे ठंड को सह पाऊं और जी पाऊं। यह सब सुनकर सेठ को इस गरीब आदमी पे दया आ जाती है। सेठ ने उस आदमी को कहा कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भिजवाता हूँ। सेठ की बात सुनकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और उसने सेठ को धन्यवाद भी दिया। उस आदमी को आशा देकर सेठ अपने महल में चले जाते हैं। महल के अंदर जाकर सेठ अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और उस आदमी के लिए गर्म कपड़े भिजवाना भूल जाते हैं। अगली सुबह सेठ के महल में काम करने वाला एक नौकर सेठ को बताता है कि बाहर एक आदमी मृत पड़ा हुआ है। क्या उस गरीब आदमी की मृत्यु ठंड के कारण हुई? उस आदमी के मृत शरीर के पास जमीन पर एक संदेश लिखा हुआ था, जो उस गरीब आदमी ने अपनी मृत्यु के पूर्व लिखा था। वो संदेश यह था कि इतने सालों से मैं पतली धोती कुर्ता पहने ही इस ठंड को सह सकता था, किंतु कल रात मैंने तुम्हारे पे यह आशा रखी कि गर्म वस्त्र देने की, और इस आशा ने ही मेरी जान ले ली। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाए रखना चाहिए।